नमस्कार दोस्तों, आज है 4 सितंबर और मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए आज की कुछ मुख्य अपडेट्स। ये अपडेट्स जानने से पहले जान लेते हैं आज क्या है। आज 4 सितंबर है और आज मनाया जाता है राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस। तो इसी के साथ ही सितंबर माह के बारे में 4 सितंबर को राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि 4 सितंबर की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। 1665 में मुगलों और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच राजा जयसिंह संधि पर हस्ताक्षर हुए। 1781 में आज ही के दिन स्पेन के निवासियों द्वारा लॉस एंजल्स की स्थापना की गई और आज ही के दिन 1888 में गांधी जी ने इंग्लैंड के लिए समुद्री यात्रा शुरू की। तो आइए शुरू करते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार दोस्तों। तो चलते हैं आज के मुख्य समाचार के लिए। सबसे पहले देख लेते हैं आज का पंचांग। तो दोस्तों आज है बृहस्पतिवार 4 सितंबर 2025, भाद्रपद शुक्ल द्वादशी तिथि, विक्रम संवत 2082। तो आइए चलते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। तो मुख्य समाचार हैं आज के। सबसे पहली खबर कारोबार से ले लेते हैं। अमेरिका की तुलना में देश में जरूरी वस्तुओं की खुदरा कीमतें बहुत कम। जोमेटो स्विगी से खाना मंगाना महंगा, प्लेटफॉर्म शुल्क फिर बढ़ा। सोने में लगातार 3 सत्रों से रिकॉर्ड तेजी, अब 1.07 लाख रुपए के पार। और चुनौतियों के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 15% बढ़कर 28.62 अरब डॉलर हुआ। आईटीसी करुणेश बजाज चुने गए एबीसी के अध्यक्ष। इसके अलावा एमएसपी के तहत निर्बाध कपास खरीद सकेंगे किसान। सेवा क्षेत्र में वृद्धि की रफ्तार 15 साल के उच्चतम स्तर पर। असंगठित श्रमिकों की संख्या 28 लाख घटी। जैन स्ट्रीट ने सेबी के खिलाफ खटखटाया सेट का दरवाजा। बीमा विस्तार, ग्रामीणों को एक ही उत्पाद में मिलेगा जीवन, स्वास्थ्य व संपत्ति कवर। एथर स्कूटर चोरी होने पर खुद बताएगी अपनी लोकेशन, रास्ते में गड्ढों की भी देगी जानकारी। इसके साथ ही अगली खबर पे चलते हैं दोस्तों। 22 से जीएसटी की दो ही दरें, 175 से अधिक वस्तुएं हो जाएंगी सस्ती। पनीर, छेना, टेट्रा पैक, दूध, रोटी, चपाती, पराठा, खाखरा, दुर्लभ लोग दवाएं, व्यक्तिगत स्वास्थ्य व जीवन बीमा। और कुछ चीज़ें हैं बटर चीज़, घी, पैकेज नमकीन, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, ट्रैक्टर, कीटनाशक, ड्रिप इरिगेशन व बर्तन। अब 5 और 18% के केवल 2 कर स्लैब रह गए हैं। विलासिता और हानिकारक वस्तुओं के लिए 40% का अलग स्लैब। टीवी, वॉशिंग मशीन, छोटी कारें, एसी, सीमेंट, डिशवॉशर, 350 से कम सीसी बाइक, मॉनिटर, प्रोजेक्टर। तो ये कुछ चीज़ें थी दोस्तों। ये खबर लेकर आई हैं सीतारमन जी जीएसटी परिषद की बैठक में। वित्त मंत्री सीतारमन व राज्य मंत्री पंकज चौधरी। तो आगे चलते हैं कुछ और खबरों के साथ। राशन में दिए जाने वाली नमक की होगी जांच। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान 15 से। रूस से और S-400 वायु रक्षा प्रणाली खरीदेगा भारत। इसके अलावा वाहन में इलेक्ट्रॉनिक व एमएफसीजी की होगी भारी बिक्री। नियुक्ति में विभागीय गलती का दोष कर्मचारी पर नहीं बढ़ सकते, ऐसा कहना हाई कोर्ट का। और शर्मनाक क्या है आज की डेट में, राज्य की 2 टीमें बिना खेले बाहर। सुब्रतो कप, जांच में अधिक उम्र के मिले खिलाड़ी। चयन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसके साथ ही देखते हैं दोस्तों अगली खबरें नेक्स्ट पेज पर। तो निकायों में बजट संकट होगा दूर, 100 करोड़ रुपए मिले। ये खबर आ रही है हमारे राजधानी से, देहरादून से। पिछले साल चुनाव व अन्य कारणों से नहीं मिली थी ग्रांट, निकायों में विकास कार्यों को लगेंगे पंख। तो ये आप देख सकते हैं मुख्य खबर। प्रदेश के 2422 फीडर, 4033 ट्रांसफार्मर पर लगे स्मार्ट मीटर। आयुष्मान योजना में समस्याओं का त्वरित निस्तारण करें। तो इसके साथ ही दोस्तों चलते हैं अगली खबर पर। दिव्य व भव्य होगा हरिद्वार कुंभ, सीएम धामी ने दिए अक्टूबर 2026 तक स्थायी निर्माण कार्यों को पूरा करने के निर्देश। सचिवालय में हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारी के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक करते सीएम धामी। इसके बाद चलते हैं कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई करें। तो पुष्कर सिंह धामी जी का कहना है कि जो भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करे उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। सड़क मार्ग से सीएम करेंगे जिलों का भ्रमण। रोपवे बनने से तीर्थाटन को मिलेगी गति, ऐसा कहना है द्विवेदी जी का। इसके बाद चलते हैं दोस्तों सैनिक विश्राम गृहों का सुधारीकरण प्राथमिकता, जोशी जी का कहना है। इसके अलावा रोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायक होगी महक क्रांति नीति। तो देखिए इसके साथ ही कुछ यहाँ ऐड दोस्तों निविदाएं दी गई हैं, इसको आप स्वयं देख सकते हैं। फिलहाल जो मैं मेन काम की न्यूज़ हैं उनको लेकर आता हूँ, उनसे रूबरू आपको कराता हूँ। फिर से आपको कुछ और मुख्य महत्वपूर्ण खबरें बताऊँगा। कुछ खबरें दोस्तों जो मुख्य महत्वपूर्ण होती हैं उन्हीं को मैं ज़्यादातर आप
आपको लेकर आता हूँ। नए पर्यटन का केंद्र बनेगा प्रदेश, ऐसा कहना है सतपाल महाराज जी का, जो कि हमारे पर्यटन मंत्री भी हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी ने कहा रोपवे कनेक्टिविटी से उत्तराखंड नए पर्यटन का केंद्र बनेगा। 7,000 करोड़ की लागत से केदारनाथ व हेमकुंड साहिब रोपवे का निर्माण किया जाएगा। इससे तीर्थयात्रियों की यात्रा भी सुगम होगी। तो अच्छी खबर, हमारे बुजुर्ग लोग भी यात्रा आसानी से कर सकेंगे। तो इसके आगे चलते हैं। प्रदेश की बड़ी नदियों के अध्ययन के लिए कार्य योजना होगी तैयार, पौड़ी और चमोली के लिए दूसरी किस्त होगी जारी। दोस्तों आजकल आपदा को देखते हुए जिस तरह से हाहाकार मचा है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी योजना तैयार होने वाली है। तो मुख्य सचिव ने राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में दिए निर्देश, रोपवे बनाने से तीर्थाटन को मिलेगी गति, ऐसा कहना है द्विवेदी जी का। रोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायक होगी महक क्रांति। ये शायद मैं न्यूज़ आपको बता चुका हूँ, कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया आपका। आगे देखिएगा, सीएम धामी की घोषणा के बाद शुरू हुई खेल अकादमी की स्थापना की तैयारी। विशेष प्रमुख सचिव खेल सिन्हा ने विभाग की बैठक में दिए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रदेश के 8 शहरों में 23 खेल अकादमी की स्थापना की घोषणा की बाद विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो अगली खबर आ रही है, बारिश से तबाही की रोज़ तबाही हो रही है। बारिश ने कहर बरपा रखा दोस्तों। धस रहे पहाड़ के गांव, हाईवे पर भी बड़ी बड़ी दरारें। 15 सितंबर से शुरू होगा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान। लोक निर्माण विभाग के मुताबिक 31 अक्टूबर तक होंगी सभी सड़कें गड्ढा मुक्त। राज्य में 520 सड़कें हुई हैं बंद। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर 15 नए भूस्खलन जोन बने। रास्ते 15 सितंबर तक नहीं खुले तो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जाकर सेब खरीदेगी सरकार। तो किसानों का हित चाह रही है सरकार। 4 जिलों में शुरू होगा पौधारोपण का काम। प्रभावित गांव में पढ़ाएंगे स्वयंसेवी शिक्षक। छात्र छात्राओं की पढ़ाई के लिए 3 स्थानों पर की गई अस्थायी व्यवस्था। तो अच्छी व्यवस्था है दोस्तों। पेयजल योजनाएं आपदा की भेंट चढ़ी। 37.50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ पेयजल निगम को। आगे चलते हैं दोस्तों, फटाफट देख लेते हैं मुख्य खबरें। ये राष्ट्र को ऐतिहासिक दिवाली उपहार दिया जा रहा है नेक्स्ट GST रिफॉर्म से। ये एक ऐड है दोस्तों, आप देख सकते हैं। मैं आगे सिर्फ आपको ले चलता हूँ खबर की तरफ। नमक में मिलावट की शिकायत, सीएम हुए सख्त। सीएम ने प्रदेश में राशन की दुकानों में मिलने वाले नमक की गुणवत्ता की जांच के दिया आदेश। मूर्ति विसर्जन में गए युवक गंगा में डूबा। हरिद्वार की खबर आ रही है दोस्तों। चेनाब घाटी ट्रैकिंग ऑफ द ईयर घोषित। ज्योतिर्मठ, प्रदेश सरकार ने चेनाब वाली यानी दूसरी फॉलो घाटी को ट्रैकिंग ऑफ द ईयर घोषित किया। इससे अब दुनिया की नज़रों से ओझल इस शानदार प्राकृतिक क्षेत्र का प्रचार प्रसार हो सकेगा। तो दोस्तों ये है कौन सी घाटी बताई मैंने आपको, ये है चेनाब वैली यानी चेनाब घाटी। ज्योतिर्मठ में स्थित आप देख सकते हैं चेनाब घाटी। आपने फूलों की घाटी तो सुनी ही होगी, उत्तराखंड में प्रसिद्ध स्थान है। आप उसकी सैर कीजिए और इसकी भी कीजिएगा। धन्यवाद। आगे चलते हैं। शिक्षा में पीजीआई रैंकिंग में सुधार के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित। बीओ होंगे यूडाइस के नोडल। हर सप्ताह आंकड़ों की होगी समीक्षा। विद्यालय शिक्षा में पीजीआई यानी प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक रैंकिंग सुधार के लिए राज्य स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, जो रैंकिंग के तय सूचकांक में सुधार के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने के लिए साथ ही उनका मूल्यांकन भी करेगी। तो ऐसा कहना है हमारे शिक्षा मंत्री श्री धन सिंह रावत जी का। तो अच्छी बात है, शिक्षा में सुधार होना भी चाहिए, बहुत अच्छी पहल। बाइक समेत डोलकोट गदेरे में बहा बंद दरोगा, बहुत बुरी खबर आ रही है। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम रेस्क्यू अभियान में जुटी, नहीं लगा पता। हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ा। पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। आगे चल लेते हैं। माँ की मौत के बाद नवजात ने भी दम तोड़ा, गुस्साए परिजन। ये खबर है दोस्तों गोपेश्वर की। भूस्खलन में घायल हुई महिला को एम्स पहुंचाया, पुरोला की खबर। इसके अलावा वर्चस्व के लिए कांग्रेस कर रही प्रदर्शन, ऐसा कहना आशा नोटियाल जी का। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नोटियाल ने कहा कि कांग्रेस महिला सुरक्षा नहीं बल्कि अपने वर्चस्व के लिए प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची है। भाजपा ने कहा महिला सुरक्षा पर जारी फर्जी कहानी पर नाच रही कांग्रेस। और इसके अलावा 51 मीटर लंबी तिरंगी चादर चढ़ाई। तो बयान करिए कि सूचना एक खबर आ रही है। हजरत साबिर पाक रहमतुल्ला अलैह के 757वें सालाना उर्स में बुधवार को अकीदतमंदों ने 51 मीटर लंबी तिरंगा चादर दरगाह में पेश की। इस दौरान बड़ी संख्या में जायरीन ने हिस्सा लिया। आगे चलते हैं दोस्तों मुख्य खबरों की तरफ। विभाग ने सील किए एक्सरे और अल्ट्रासाउंड केंद्र। तो हरिद्वार की घटना दोस्तों, कुछ इन पर कार्रवाई की गई है कुछ शिकायतों पर। भूस्खलन में घायल हुई महिला को एम्स पहुंचाया। आगे देख लेते हैं अन्य खबर।